उस दिन जब मैंने डॉक्टर से सुना कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, तब मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था। हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है कि वो माता पिता बनेगा। बहुत दुख पहुंचा था उस दिन। तभी से उसे देखूं तो लगता है जैसे मुझे गुस्सा आ रहा हो। मैं ठीक से बात नहीं करता था, समय नहीं देता था, गुस्सा दिखाया करता था। उसे समझ नहीं आता था कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। हमारी शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर मैं नाराज होता तो वो चुपचाप सारी शिकायतें सुन लेती, और अगर उसने गुस्सा दिखाया तो मैं भी वही करता। सुंदर सुनहरी दुनिया अचानक टूट गई। एक दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा तो देखा कि वो बहुत दुखी थी। ऐसा लगा जैसे बहुत देर तक रोई है। मैंने पूछा क्या हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुझे गले से लगाकर रो पड़ी। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। मैंने फिर पूछा क्या हुआ। उसके हाथ में रिपोर्ट देखी, तब समझ में आया कि क्या हुआ था। बड़ी मुश्किल से शांत किया उसको। तब से मैंने उसे ऐसा देखा है जैसे वो हर समय खामोश आंसुओं के साथ अकेली हो, जिससे मुझे काफी दुख पहुंचता। मैं एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने का फैसला कर रहा था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं शहर के सभी अनाथालयों के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मैं एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गया। जो लोग ढाका शहर में ट्रैफिक जाम के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा 1000 कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। घड़ी में करीब 1 बज रहा था। एक छोटी लड़की ने गाड़ी के शीशे पर टैप किया और कहा, साहब फूल लोगे? भरी दोपहर में कोई फूल बेचता है क्या? लेकिन मैं मुस्कुराया नहीं। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा, और वो एक आज्ञाकारी लड़की की तरह बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? वो मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम मिली है। वाह, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, इस दोपहर में कोई फूल बेचता है क्या? मिली ने कहा, मैं क्या करूं साहब, नहीं बेचा तो चाचा मारेंगे। मुझे खराब लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों मारेंगे? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मिली ने बोला, मुझे हर रोज 100 रुपए देना पड़ता है, वरना मुझे खाना नहीं मिलता है, और मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर कब का गुजर गए हैं। लड़की का चेहरा बहुत प्यारा है। मैंने सोचा कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं और अपने बच्चे का शौक पूरा कर लूं। मैंने खुशी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मिली ने पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, मैं तुझे अपने साथ मेरे घर ले जाऊंगा। वहां तेरी माँ होंगी और तू मुझे पिता बुला सकती है। मिली ने कहा कि चाचा नहीं जाने देंगे, और आप लोग भी क्या मुझे मारोगे? अरे तुझे क्यों मारेंगे? चलो चाचा के पास चलते हैं। मैं मिली के चाचा के पास गया, और जैसे ही उसे कुछ पैसे का लालच दिया, वो तुरंत मान गया और मिली को मुझे दे दिया। मैं मिली को साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ा और उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई और कहा, देखते ही माँ बोलकर सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ जाना। कर पाओगी? मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कर सकती हूँ। घर पहुंचकर कॉलिंग बेल बजाने से ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और फौरन मिली चीखती चिल्लाती माँ की गोद में बैठ गई। मेरी पत्नी ने मुझे आश्चर्य से देखा और इशारे से पूछा, तुमने क्या किया? मैंने कहा, अपनी बेटी को ले जाओ। किसने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती? लो, तुम्हारी बेटी लाकर दे दी मैंने। वो खुशी से रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे।